नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरा कोई तो चैनल किस दर पे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक और टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। वो टॉपिक का नाम है ईरान का सुप्रीम लीडर ने गाजा और हमारा इंडिया के मुस्लिम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। उसके बारे में टॉपिक्स का नाम है शॉकिंग स्टेटमेंट बाय ईरान ऑन इंडिया, मुस्लिम आर सफरिंग इन इंडिया सेज ईरान सुप्रीम लीडर। ईरान के सुप्रीम लीडर को शायद पता नहीं होगा, हमारे इंडिया में हमारे हिंदू भाई बहन का पॉपुलेशन धीरे धीरे गिर रहा है नीचे की तरफ, और मुस्लिम का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और मुस्लिम का वक्फ बोर्ड कितना आसानी से हर विलेज को, हर गांव को, किसी की भी ज़मीन को अपना वक्फ बोर्ड के अंदर बटा कर कब्जा कर लेता है, ये तो इन लोगों को पता नहीं होगा। अगर मुस्लिम इतना ही सबर कर रहे हैं, मतलब मुश्किल से रहे हैं हमारे देश में, तो वक्फ बोर्ड को इतना ताकत किसने दिया? फिर तो हमारा सरकार वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ख़त्म कर देता। जितना हमारे देश में मुस्लिम खुश है ना, तो उतना किसी भी मुस्लिम देश में मुस्लिम इतना किस्मत वाला नहीं होगा। दूसरे देश में कौन मुस्लिम जाएगा? अगर जो कोई भी मुस्लिम अगर हमारे देश में खुश नहीं है, तो इन लोग को जहाँ पर ये लोग खुश है वहाँ पे जाने के लिए बोल रहा हूँ। ये लोग वहाँ पे क्यों रहे हैं? यहाँ पर रह रहा है क्योंकि हमारे देश से ज़्यादा कुछ मुस्लिम कंट्री में इतना खुशी और अच्छे से नहीं रह पाएगा। कुछ मुस्लिम होता है जो हमारे भारत देश का नाम खराब करते हैं, और बहुत बहुत सारे मुस्लिम भाई जो हमारे देश इंडिया को प्यार करते हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, देखने के बाद बात करते हैं तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर, अगेन हम यहां पे बात कर रहे हैं सुप्रीम लीडर की, जो प्रेसिडेंट से भी ऊपर होते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है गाजा और इंडिया के बारे में। ये कह दिया कि जो हाल गाजा में है वही हाल मुस्लिम्स का इंडिया में है। जो इनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, जो इनकी ट्वीट है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिर हम समझेंगे कि इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ट्वीट है खमेनी साहब की, ये ईरान के सुप्रीम लीडर है। इंडिया में भी आप अगर देखो तो काफी लोग इनको देखते हैं एज ए स्पिरिचुअल लीडर एज वेल, क्योंकि जो शिया इस्लाम सेक्ट है वहां पर काफी इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। ये यहाँ पर कह रहे हैं, द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ट्राइड टू मेक अस इंडिफरेंट विद रिगार्ड टू आवर शेयर आइडेंटिटी। ये देखो, ओपनली एक इस्लामिक उम्मा की बात कर रहे हैं एक ऐसे टाइम में। आपको याद होगा, देखिए जो भी स्टेटमेंट होती है इन्हें हमें जियोपॉलिटिकली भी देखना होगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी जहां पे आपको बताया था कि यूएस यूके के हिसाब से ईरान और रशिया के बीच में एक सीक्रेट न्यूक्लियर डील हो सकती है। और सरप्राइज मत होइएगा अगर ईरान आने वाले समय में दुनिया को शॉक कर दे एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करके। तो ये यहाँ पर कह रही है कि आज के समय इस्लामिक कंट्रीज में यूनिटी की आवश्यकता है। ये ऑफ कोर्स कह रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज को, वी कैनॉट कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी मुस्लिम्स इफ वी आर ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस होता है मुझे परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हम ऑब्लिवियस नहीं हो सकते और हमें फोकस करना होगा टू द सफरिंग दैट ए मुस्लिम इज एंड्योरिंग। अब जो इन्होंने एग्जांपल दिखाया है ना, दीज आर शॉकिंग, और इंडिया को ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया कहीं से भी डिजर्व करता नहीं है इन लोकेशंस में अपना मेंशन करवाना। यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए मुस्लिम्स के साथ जो हो रहा है म्यांमार में, म्यांमार जैसे आप जानते हैं वहां पे रोहिंग्या इशू चल रहा है, बिल्कुल प्रॉब्लम वहां पर है। गाजा की अगर हम बात करें, 40,000 से ऊपर लोग गाजा में मारे जा चुके हैं। इट इज अ ह्यूज इशू। अब इंडिया को यहाँ पर मेंशन करने की क्या आवश्यकता है? जो म्यांमार में हो रहा है, जो गाजा में हो रहा है, अगर आप उसको मतलब इंडिया को भी आप कंपेयर करते हैं ना, तो पीछे के जो दो एग्जाम्पल्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि सडनली आप एक ऐसी कंट्री को ऐड यहाँ पर कर रहे हैं जहां पर कहीं से भी स्थिति ऐसी नहीं है जैसी गाजा या म्यांमार में है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है इस टाइप की कमेंट्स 2020 में किया करते थे। ये 2020 की ट्वीट है, आप शायद सरप्राइज हो जाएंगे देखकर।
ये ओपनली कह रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स इन डेंजर, और ये कह रहे हैं कि मैसेकर हो रहा है मुस्लिम्स का इन इंडिया। ये सब बातें ईरान के सुप्रीम लीडर ने 2020 में कही थी। उसके बाद देखिए ईरान में जो प्रेसिडेंट आए, आप सबको याद होगा ये नाम, इब्राहिम रईसी। ये वही ईरान के प्रेसिडेंट है जो अनफॉर्चुनेटली एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। मैंने कई बार अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि इनका बहुत बड़ा रोल था कि ईरान में ना जो एक आप कह लो इंडिया के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर ऐसे ही इस टाइप की ट्वीट ये कर दिया करते थे। इब्राहिम रईसी के टाइम में ये रुक गया था। आपको याद होगा इब्राहिम रईसी जब पाकिस्तान भी गए थे ना, तो चाहे शहबाज शरीफ ने काफी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके सामने कश्मीर कश्मीर बोला, इन्होंने अपनी तरफ से अपने मुंह से एक बार भी कश्मीर का मेंशन नहीं किया। इस बारे में मैं कहूंगा इंडिया मिसेस इब्राहिम रईसी, ये आज के समय होते ना तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से अपना इन्फ्लुएंस यूज करके कहते देखिए आपको अगर ये इशू रेस करना ही है तो और कंट्रीज है वहां पे मुस्लिम्स मेजर इश्यूज फेस कर रहे हैं। चाइना में तो काफी जगह मॉस्क गिरा दी जा चुकी है, आबादी सिकुड़ रही है मुस्लिम्स की, या फिर लेबनान आप अगर देख लीजिए वहां पे इश्यूज काफी हद तक है। इंडिया को यहाँ पर मेंशन करने से ईरान को क्या मिलेगा? क्योंकि एक तरफ ईरान रोड शो करता है इंडिया में। जी हाँ, आप लोग सरप्राइज होंगे, कुछ ही दिन पहले ईरान ने भारत की 3 इंपॉर्टेंट सिटीज में, मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में टूरिज्म का रोड शो किया। इधर आप देख पाओगे इसकी फोटो और इस पे आर्टिकल। ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ईरान में आइए। इन्होंने इनवाइट किया कि इंडियन टूरिस्ट को हम वेलकम करते हैं। जो भी चल रहा है आज के समय, इजराइल धमकी दे रहा है, ईरान धमकी दे रहा है, वॉर की बात चल रही है, उस पर इतना ज्यादा फोकस मत करिए। ईरान इज सेफ, विजिट ईरान, ईरान टूरिज्म। अब एक तरफ यहाँ पे ये सब प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो इनके सुप्रीम लीडर हैं वो यहाँ पर इस टाइप की कमेंट्स कर रहे हैं। तो दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। अब हम काफी बार देखते हैं कि बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कैसे फैलता है। जो पाकिस्तान कर रहा है वो अपनी जगह है, मगर ऐसी जो कमेंट्स है ना, इनसे भी जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है वहां पर बिना वजह इंडिया का नाम खराब होता है ना। हमको यहाँ पर ये भी समझना होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर का ग्रैंड प्लान क्या है। देखो कॉन्स्टेंटली अचानक से ये बात कर रहे हैं बार बार इस्लामिक उम्मा की, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक उम्मा के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये इकट्ठा है। दिस मस्ट नेवर बी फॉरगॉटन, प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ इस्लामिक उम्मा इज एसेंशियल। और ये देखिए ईरान इसलिए ही कह रहा है क्योंकि जब ये न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे या फिर न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कुछ बड़ी डेवलपमेंट करेंगे, उस वक्त ईरान को उम्मीद ये है कि मुस्लिम उम्मा जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं ये सब मिलकर ईरान को बैक करेंगे। क्योंकि उस टाइम देखना होगा कि इस्लामिक कंट्रीज में कौन कौन से देश ईरान की निंदा करते हैं, ईरान पे सैंक्शंस इंपोज करते हैं, और कौन कौन से देश कहते हैं कि वी आर विद ईरान। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और ये बात आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ये कह रहे हैं कि चाहे शिया हो सुन्नी हो, ये जो यूनिटी है, यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को देखिए ये बात क्लियरली ईरान के साथ रेज करने की आवश्यकता है कि एक तरफ तो आप टूरिज्म को लेकर हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करते हो, एमओयू साइन करते हो, और ये लिटरली आज हुआ है। जो ईरान की टूरिज्म एजेंसीज हैं इन्होंने एमओयू साइन किया इंडिया के साथ, जिससे ईरानियन टूरिस्ट आएंगे इंडिया में, इंडियन टूरिस्ट जाएंगे ईरान में। तो अब जब आप ये करना चाहते हो तो आप खुद ही मान रहे हो कि इंडिया सेफ कंट्री है, नहीं तो आप अपने टूरिस्ट क्यों भेजोगे यहाँ पर एक सो कॉल्ड डेंजरस कंट्री में, जिस तरीके से इनके सुप्रीम लीडर यहाँ पर कह रहे थे। और सिमिलरली जब ब्रिक्स में या फिर किसी और ग्रुप में ईरान को मेंबरशिप चाहिए होती है तो उस केस में इन्हें इंडिया की हेल्प भी चाहिए होती है, और ये इंडिया की हेल्प को लेकर थैंकफुल भी रहते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स देखिए ये दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट करती है। एंड आई होप कि जयशंकर साहब ये इशू रेज करेंगे कि गाजा में जो हो रहा है उसको आप इंडिया से कैसे कंपेयर करोगे। कुछ एक लॉजिक भी तो दो ना, कुछ नंबर्स वगैरह कुछ समझाओ भी तो सही कि क्यों आपने ऐसा बोला है। तो ये टॉपिक देखिए ऑब्वियसली न्यूज में रहेगा, इंडिया का एक रिस्पॉन्स आने वाला है। कुछ इंडिया का जब रिस्पॉन्स आएगा उस पर मैं एक अपडेटेड वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी आज के समय काफी हद तक न्यूज में है। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किस चीज से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, टेस्ला, ओपन एआई, इसरो या फिर डीआरडीओ। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम भी अवेलेबल है, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं इसके लिंक पर करिए क्लिक।
और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है दोस्तों। ये सुनकर तो मुझे हंसी भी आ गए। ये खामिनी साहब को क्या बोलो हम लोग दोस्तों। हमारे इंडिया में गाजा और म्यांमार की तरह युद्ध चल रहा है क्या? हमारे इंडिया में तो हमारा मुस्लिम भाई बहुत सेफ है। अगर वो लोग इतना ही हमारे देश को अनसेफ फील कर दिया तो ऐसे हमारे देश के साथ टूरिज्म के लिए दिल साइन क्यों किया? इसके मतलब पर हमारे यहाँ पे कोई मुस्लिम से अटैच नहीं हो रहा। अगर कोई मुस्लिम क्राइम करेगा तो वो एक मुस्लिम है तो उनके ऊपर कार्रवाई होता है। तो ये कोई मुस्लिम नहीं है। अगर कोई क्राइम करते हैं तो किसी भी हो, वो किसी भी धर्म की क्यों न हो, हर किसी के साथ एक्शन लिया जाता है। गाजा में 40,000 से ज़्यादा सिविलियन मारा गया। ये तो मारा गया इसलिए मारा गया कि हमास ह्यूमन को इस्तेमाल कर रहा, ह्यूमन शील्ड की तरह। तो यह तो होगा। हर युद्ध में ऐसा होता है। हर युद्ध में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आर्मी ही मारेंगे। वहाँ पे सिविलियन, वहाँ से हर कोई देश में अगर युद्ध हो रहा है तो कोई ना कोई सिविलियन भी ज़रूर कुर्बान हो सकते हैं। हमारे देश में मुस्लिम का 40,000 से ज़्यादा मारा गया। मुझे तो ये समझ नहीं है। हमारे देश में कोई युद्ध भी नहीं चल रहा है, किसे गाजा की म्यांमार के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। म्यांमार में तो आर्मी का कंट्रोल है। वहाँ पे जो आर्मी है वो लगातार अपने ही लोगों के साथ एयर स्ट्राइक कर रहा है, अपने ही लोगों को मार रहा है बॉम्बिंग करके। तो यहाँ पे हमारे देश में हमारा इंडियन एयरफोर्स, हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किसी मुस्लिम पर एयर स्ट्राइक किया है क्या? ये हमें नहीं सब पता नहीं किसके लिए ईरान का सुप्रीम लीडर एग्जाम्पल देकर बोल रहा है कि म्यांमार में, इंडिया में, गाजा में मुस्लिम सेफ नहीं। हम लोग को मालूम नहीं ये किस हमें ऐसा बोला। कुछ दिन पहले ही ईरान का न्यू प्रेसिडेंट का एक और टेकिंग सेरेमनी हुआ था, मतलब शपथ ग्रहण हुआ था। वहाँ पे भी हमारा रोड हाईवे मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी साथ में वहाँ पे जाके अटेंड किया है। अगर आप लोग ऐसे बोलेंगे तो आप लोग हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा कैसे करोगे? आप लोग तो लगभग अमेरिका का दुश्मन है, इजराइल का दुश्मन है। आप तो पूरा और वहाँ पे मिडिल ईस्ट में सुन्नी शिया वो अलग। आप लोग के दोस्त है कौन? अगर रिलेशनशिप अच्छा है तो आप लोग तो हमारे साथ रिलेशनशिप अच्छा है। हमारा देश इतना बड़ा देश, हमारे देश के साथ अगर अच्छे से थ्रेट करेगा, दोस्ती करके कोई थ्रेट करेगा, बिजनेस करेगा तो आपकी इकोनॉमी को थोड़ा सा तो हेल्प मिलेगा। मतलब आप लोग तो ऐसा बयान दें कि हमारे देश के साथ रिलेशनशिप खराब करना चाहते हो। आप अपना मुस्लिम रिलीजन को मानो, लेकिन रिलीजन के नाम पे इतना भी अंदर नहीं होना चाहिए कि जितना आपका अच्छा दोस्त देश के साथ ही आप बेकार में रिलेशनशिप खराब कर दोगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मैंने अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय हो।